या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, को पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, पूतना को गति जननी की गति दई, पूतना को पेल विष देन आई, मुक्ति पाई है लहे, खुले स्वर्ग के किवाड़। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, को पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात ब्रह्म निराकार रहे गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की उल्टी बहे, को पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जीवन की धन्यता का बोध उनको होता है जो भगवान के संस्पर्श से धन्य हो जाते हैं। लौट कर आए हैं नंद बाबा, कर देने गए थे, पता चला पूतनारी ने पूतना मार दी। अरे वो अपने पाप से मर गई होगी, मेरा नन्हा सा बालक भला ऐसे कैसे कर सकता है। बड़े इसी काया के ऊपर नीलमणि चंचल झर्रे की तरह हाथ पैर हिला हिला खेल रहे थे। अचेत हो गई थी यशोदा मैया। पूतना ने अपनी अंत्येष्टि का अपना इंतजाम स्वतः ही कर लिया था। जब गिरी थी जाने कितने वृक्ष टूट गए थे। गौरोचन का भाल पर तिलक किया गया, गोपुच्छ घुमाई गई, प्रभूत दान दक्षिणा दी गई। अविद्या का उद्धार किया भगवान ने, शक्टासुर का वध किया भगवान ने। क्या है शक्टासुर? देहाध्यास, देह का अभिमान, भारी अभिमान होता है और देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप उसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। और जब हम इन समस्त पंचभूतों और तीनों गुणों से परे अपनी सत्ता को पहचानते हैं तब देहाध्यास टूटता है। यशोदा मैया ने सोचा सब आके गाल पकड़ेंगी, कान पकड़ेंगी, और इससे तो अच्छा मैं अपने बच्चे को सुला के छटकड़े के नीचे रख दूं। गोपियां ही पूछने लगी कन्हैया कहाँ है? अब तुम ही ढूंढ लो कहाँ है। दूर आंगन में छकड़े के नीचे वो सकटासुर छकड़े में एक टल्ला मारा भगवान ने, वो छकड़ा ऊपर उड़ा और उल्टा नीचे गिरा। गोदुग्ध से दधी भांडों से भरा था तो रस नीचे बह गया। रास रासेश्वर खेल रहे हैं रस में। अगर भोग वृत्ति ऊपर होगी और ईश्वर का स्मरण हम भूल जाएंगे, कैसे बात बनेगी? क्या है ये? आसुरी भाव। दो हमारे कार्य होते हैं देवियों, एक तो लौकिक और एक अलौकिक। एक तो आपका व्यवहारिक धर्म है और एक आपका परमार्थिक धर्म है। छकड़े का एक पहिया टूट के दूर गया, एक पहिया घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। और तुम्हारी भी जिंदगी के इस छकड़े के दो पहिए हैं, एक तुम्हारे पति देव, एक तुम। अगर एक ट्रैक्टर का होगा और एक साइकिल का होगा तो बात बन जाएगी।
एक की वृत्ति कुछ और है, दूसरे की वृत्ति कुछ और है। वो कहता है पार्टी में गुलछरे उड़ाने चल, और वो कहती है कि कथा कर सुनने चल ना दीदी माई। उसकी वृत्ति अलग है, उसकी वृत्ति अलग है। जब हम यह नहीं समझते तब हमारे जीवन में आसुरी भाव आता है। आसुरता आती है देहाध्यास से, और वो देहाध्यास टूटे, ये लीला है। इसलिए भगवान की ये भागवत की लीला समाधि भाषा है। कहा क्या जा रहा है, वक्तव्य क्या है, कथन क्या है, उसका मर्म क्या है, उसके अंतर छिपा सार तत्व क्या है। छकड़ा जो पड़ा था उसमें सक्तासुर आ गया था, भगवान ने उसका उद्धार किया, तृणाव्रत का उद्धार किया। ये जो भौतिक चकाचौंध है ना, इस रंगीनियों को देख के हमारा चित्त आकर्षित होता है। एक दिन मैया यशोदा लाला को गोदी में लेके बैठी थी तो खूब दूध पी लिया। इतने भारी लगने लगे वो, क्योंकि कन्हैया को पता है कि मामा जी ने पहले पूतना गुड़िया भेजी थी, उसके बाद वो छकड़ा भेजा था, अब वो विमान भेजने वाले हैं। तो तृणाव्रत आए, उसके साथ युद्ध करना है, तो मैया से तो थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी ना। अरे ये तो इतना भारी हो गया जैसे मेरी गोद में पत्थर पड़ा है। मैया तू पत्थर ही सोच रही है। और जैसे ही कन्हैया को नीचे रखा, मैया उठ के गई, तैसे ही तृणाव्रत भगवान को उठाकर ले गए। अरे ये कितना भारी है, मैं कन्हैया को तो नहीं, कहीं कन्हैया की जगह पाषाण तो नहीं उठा लाया। कन्हैया ने कहा तू पाषाण का चिंतन कर रहा है तो पाषाण से ही तेरी ही लीला समाप्त करेंगे। चट्टान से दे मारा और तृणाव्रत का उद्धार हो गया। भगवान ने तृणाव्रत को, ये जो चकाचौंध है जिसमें हम फंसते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या हमारी इच्छाओं का कहीं फुल स्टॉप देखते हो कहीं हैं? तुम 10-15 साड़ियां ले आई, अब काम खत्म, साल भर तो चल जाएगा ना। तुम कहती हो नहीं दीदी माँ, जैसी दुकान पे नहीं देखते हैं फिर ललचाने लग जाते हैं। तृणाव्रत की तरह वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ऐसी हमारी इच्छाएं, उस पे कहीं फुल स्टॉप नहीं। और मैंने देखा कई स्त्रियां इन इच्छाओं के चक्कर में अपने पतियों को ब्लैकमेलर बना देती हैं, क्योंकि ईमानदारी की कमाई से ये सब हो नहीं पाएगा, तो चलो फिर काला बाजारी करने। पाप के बोझे छाती पे इकट्ठे होते रहते हैं। कदाचित हमारी इच्छाओं पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। भगवान ने नाम मिला उनको, गर्गाचारी ने, बलराम नाम दाऊ का है, राम बलराम संकर्षण। और श्याम सुंदर का नाम क्या है? कृष्ण। यशोदा बोली बाबा जी ने ऐसा नाम रखा कि जीव ही नहीं पलटती, तो हम तो बलराम को बलुआ कहेंगे और कृष्ण को कनुआ कहेंगे। ये हैं बलुआ और कनुआ, और दोनों पैया 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 चलने लगे हैं। कभी गैया के सींग पकड़ लेते हैं, एक इधर एक इधर, वो इधर खींचते हैं वो इधर खींचते हैं, अचकचा के गैया खड़ी हो जाती हैं। दोनों तरोई में जैसे बेल पे तरोइयाँ लटकती हैं, ऐसे दोनों मैया मैया। अरे मेरे श्याम सुंदर ने मुझे मैया कहा। चलो उत्सव प्रारंभ हुआ। करवट ले रहे हैं तो भी उत्सव, शब्द निकल रहा है तो भी उत्सव, कहने लगे मोहन मैया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।